आज के इस लेसन में हम मैथमेटिकल इंडक्शन को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं और इन क्वेश्चंस को मैं मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए से वेरीफाई करने का आपको तरीका बताऊंगा। टुडे इन दिस लेसन मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले हम जरा मैथमेटिकल इंडक्शन का इंट्रोडक्शन समझ लें। ये है क्या? इट्स अ लाइक अ चेन रिएक्शन। इट्स मेथड यूज इन मैथ टू प्रूव द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। मतलब ये है कि ये एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। और वो ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए वेरीफाइड हो। तो इसके लिए हम कुछ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जो सबसे पहला प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, हम क्या करते हैं कि चेक करते हैं वेदर के जो स्टेटमेंट है n इक्वल टू वन। मोस्टली हम लोग n इक्वल टू वन पुट करके देखते हैं। अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि हम ये प्रूव करते हैं या सपोज करते हैं कि के एक हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। उसके लिए ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। तो अगर n इक्वल टू के लिए हमारा स्टेटमेंट प्रूव है तो फिर n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी प्रूव होना चाहिए। इसको, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये आपको क्लियरली उसी वक्त समझ में आएगा जब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ ये दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो ये हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। मतलब एक किस्म का ये सम का फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला है। हमने ये वेरीफाई करना है कि ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, पहले हम चेक करते हैं एन इक्वल टू वन पुट करके। तो हम यहाँ n इक्वल टू वन पुट करते हैं, दो बोथ साइड पे हम पुट करेंगे। ये हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 3। उसके बाद इक्वल टू n की जगह 1 आएगा। 2 इंटू 1 माइनस 1। तो ये 4 1 द 4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा। इधर हमारा 2 माइनस 1 जो है वो 1 होता है और 1 मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा जो पहला प्रिंसिपल है मैथमेटिकल इंडक्शन का उसके रिस्पेक्ट से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। तो अब हम सपोज करते हैं कि लेट n इक्वल टू के एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसके लिए ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव है। तो अगर हम इसको n की जगह k पुट करते हैं तो बेसिकली ये क्या बनता है हमारा, ये बनता है 4k-3 इक्वल टू के इंटू 2k-1। अच्छा, अब ये हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन है। अब जैसे कि इसमें हमने क्या किया, n इक्वल टू के अज्यूम किया कि ये n इक्वल टू के लिए ये वेरीफाइड है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अब नेक्स्ट हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है कि ये ही चीज n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी वेरीफाइड होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे होगा? तो जहां जहां आपका k लिखा हुआ है, लेट सपोज हमारा, अगर मैं आपको ये चीज यहाँ पर हमारा k लिखा हुआ है तो इस k की जगह हो जाए k+1। फर्दर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, 2 इंटू के हो रहा है तो इसकी जगह आ जाए k+1 माइनस 1। ठीक है। तो हमारी ये जो सीक्वेंस है, लेफ्ट हैंड साइड और सॉरी राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये बेसिकली हो जाएगी 4 इंटू k+1 माइनस 3। तो बेसिकली ये हमने इक्वेशन वन में कुछ ऐसा ऐड करना है दोनों साइड पे कि दोनों स्टेटमेंट इस कंडीशन में आ जाए। तो जब ये दोनों स्टेटमेंट इस कंडीशन में आ जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो है जो भी प्रूव है वो कंप्लीट हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम कैसे करेंगे। तो ये हम ऐसे करेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पर वी हैव टू प्रूव वाला एरिया है जो कि मैंने मेंशन किया है, हमें इसी से हेल्प लेंगे। वो हेल्प कैसे लेंगे? जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने ऑलरेडी के की जगह k+1 पुट कर दिया, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये हो जाएगा 4k 4k+4, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगी, -3। और ये हो जाएगा 4 यहाँ प्लस का 4 है माइनस का 3 है तो 4k+1 हो जाएगा। तो ये हमारी ट्रिक है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व किया। आप इसके चाहो तो इसकी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर सकते हो।
फिलहाल अभी मैं इसको इस शक्ल में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको नॉर्मल तरीके से करूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे सॉल्व करने के बाद ये बता रही है कि यहाँ कुछ जो टर्म है वो 4k+1 है। तो ये जो ये टर्म है, हम ये दोनों, ये 4k+1 की टर्म हम ऐड करेंगे। ऐड 4k+1 इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो जो हमारी इक्वेशन 1 थी, बेसिकली इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, अगर हम दोबारा से इसको देखें, हमारी इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से थी कि जिसमें 4k-3 लेफ्ट हैंड साइड पे था। तो एज इट इज इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4k-3। तो हमने दोनों साइड पे क्या ऐड करना है, 4k+1, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा 4k+1। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है k × 2k-1। यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे 4k। यहाँ मैं इसको k बना देता हूँ, 4k+1। अब इस चीज को मैंने सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इस फॉर्मेट में अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के रिस्पेक्ट से मैंने ये क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कर ली। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2k² -k +4k+1। फर्दर ये हो जाएगा 2k² +3k+1। अगर हम देखें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होके हो जाएगी 2k + k+1। और इस रिस्पेक्ट से यहाँ 2k कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा k+1। यहाँ 1 कॉमन है, तो k+1। फर्दर ये हो जाएगा k+1। और मैं इसको लिख देता हूँ 2k+1। अच्छा, अब ये देखें, हमारे पास जो हमने कंडीशन बनानी है, वो क्या कंडीशन बनानी है, हमें कुछ इस तरह से कंडीशन बनानी है कि k+1 बाहर होना चाहिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद 2k+1 - 1 होना चाहिए। तो अगर आप देखें, ऑलरेडी हमारा k+1 ऑलरेडी बाहर है। तो ये हमारा आ गया k+1 स्क्वायर ब्रैकेट में। अगर आप गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है 2k। तो बेसिकली मैंने यहाँ से 2 कॉमन लेना है, तो मैं यहाँ पर खुद से 2 लिख देता हूँ। तो जब मैं खुद से 2 लिखूंगा, तो मुझे फिर एडिशनली -2 उसको बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा, और ये आ जाएगा +1। फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, k+1, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। 2 का जब कॉमन आएगा तो ये आएगा k+1, और -2 + 1 - 1 होता है। तो अब अगर आप गौर से इस पार्ट को, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड को, अगर हम इसको कंपेयर करें इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड से, तो ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंडीशन है फॉर k+1 वेरीफाइड हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हेंस इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करूंगा ताकि आपको इसको आइडिया हो। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, इसको इसमें हमारे सामने बहुत सिंपल सी कंडीशन है। ये भी एक सम का फॉर्मूला दिया हुआ है। इस सम के फॉर्मूले में हमारे पास अगेन लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम एक पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, फॉर n = 1। तो जब मैं फॉर n = 1 करूंगा, तो ये हो जाएगा 3 × 1 - 2। फर्दर ये हो जाएगा 1 × 3 × 1 - 1, ब्रैकेट नीचे डिवाइड बाय 2 होगा। ये 3 × 1 = 3 -2 = बेसिकली हमारा क्या बचता है, 1 बचता है। फर्दर ये 3 × 1 = 3 -1 2 बचता है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, डिवाइड बाय 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अगर आप और से देखें, 1 = 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉर n = 1 बिल्कुल करेक्ट है। तो नाउ वी विल एज्यूम दैट दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर n = k। तो हमारे पास, अच्छा, ये हमें Sn = इस n की जगह पर हम क्या कर देंगे, यहाँ हमें लिखना होगा Sk। और ये जो हमारा था, ये Sn 1 के बराबर हो गया था। तो हमें यहाँ पर ये लिखना था S1 बेसिकली।
अच्छा, अब एस के लिए जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो क्या बनेगी? फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, सेकंड 4 है, डॉट डॉट डॉट, इसके बाद क्या आएगा? 3k-2 इक्वल टू k इंटू 3k-1 अपॉन 2। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। अब हमने हमने इस इक्वेशन 1 में बोथ साइड पे कुछ ऐसा ऐड करना है तो ये प्रूव हो जाए। हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि जहां जहां के है वहां k+1 आ जाए। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए ये हो जाएगा 3k+1 ब्रैकेट में -2। राइट हैंड साइड पे जहां जहां के है वहां मैं k+1 ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 3, इसको काट देते हैं, 3 इंटू k+1-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो हमने जो है, जो अभी मैंने ग्रीन कलर से जो स्टेटमेंट लिखा है, हमारा स्टेटमेंट इस फॉर्मेट में आना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दिस। अच्छा, अब बाज़ अवत ऐसा होता है कि k+1 हम पुट करते हैं, ये बहुत इसके अंदर हम कुछ ऐड क्या करना है इक्वेशन 1 में, उसको इस शक्ल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका जो सेकंड मेथड जो मैं आप बताने जा रहा हूँ वो ये है कि हम इन दोनों साइड्स को, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3k+3-2, और ये सॉल्व होके हो जाएगा 3k+1। ठीक है। फर्दर हम इसको भी ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाता है हमारा k+1 स्क्वायर ब्रैकेट 3k+3-1 अपॉन 2। ठीक है। फर्दर हमारा ये जो सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको लिख देते हैं k+1, और ये हो जाता है 3k+2 डिवाइड बाय 2। और अगर मैं राइट हैंड साइड को फर्दर और सॉल्व करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ये ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं। तो ये के 3k से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3k² + 2k, और फर्दर ये +3k और +2 अपॉन 2। और लास्ट जो स्टेप, मतलब इसका सिंप्लीफाई होना है, वो होना है 3k² + 5k+2 डिवाइड बाय 2। तो अब अगर आप गौर से देखें, मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड थी तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो चुकी थी, वो हो गई थी 3k+1। तो मुझे बेसिकली आई हैव टू प्रूव दिस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी हैव टू प्रूव कि हमारा जो एन के की स्टेटमेंट है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो हमारी इक्वेशन 1 है, अब इक्वेशन 1 में जो हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इसमें कुछ ऐड करना है। और जिसको ऐड करने के बाद जो अभी मैंने आपको वी हैव टू प्रूव का लिखा है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, उसमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो हम दोनों साइड पे क्या ऐड करेंगे, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों साइड पे हम ये वाली जो टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है, इसको हम ऐड करते हैं। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करते हैं, 3k-2। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग 3k-2, और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 3k+1। ठीक है। ये हमारा ये है 3k-2, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं 3k+1। फर्दर राइट हैंड साइड पे भी हम यही कुछ करेंगे। अच्छा, राइट हैंड साइड कौन सी? जो हमारी जो बेसिकली इक्वेशन 1 की है, ये k×3k-1/2, k×3k-1/2 में हम ऐड करने जा रहे हैं 3k+1। और अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। तो पहले तो हम इधर राइट हैंड साइड पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है 3k-1 इंटू 2 इंटू 3k+1, और फर्दर ये हो जाएगा 3k² माइनस का के, ये हो जाएगा 5k, ओ सॉरी 6k हो जाएगा ये, 2×3 = 6, और ये 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 2। फर्दर ये हो जाएगा 3k² +5k+2 अपॉन 2। अब अगर आप ये इस राइट हैंड साइड को गौर से देखें तो ये राइट हैंड साइड हमारी जो हमने वो हैव टू प्रूव की राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो जाती है।
तो इसका मतलब यही है कि ये कंडीशन फॉर n इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी वेरीफाइड है, तो हम एंड में हम लास्ट में डायरेक्टली कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमने कुछ अप्लाई करना है। बड़ी जल्दी से हम इसके अंदर सबसे पहले अप्लाई करेंगे n इक्वल टू वन, मतलब ये जो S1 हमारा बनेगा ये पूरी सीक्वेंस वैसे ही रहेगी। तो यहाँ आ जाएगा 2 × 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 × 1, राइट हैंड साइड पे है 1, 1 + 1, और 4 × 1 = 4 होता है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाय 3। ये हमारा 2 - 1 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, और ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 2 के इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है, 2 होता है, और 4 - 1 3 होता है, और डिवाइड बाय 3, 3 से 3 अगर हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 2 बचता है। तो ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो n = 1 के लिए प्रूव हो गई है। तो अब हम कहेंगे कि फॉर के लिए जो हमारी स्टेटमेंट बनती है वो क्या बनती है, 2k - 1 मल्टीप्लाई बाय 2k, फर्दर ये क्या आ जाएगा, k × k + 1, और ये क्या हो जाएगा 4k - 1 डिवाइड बाय 3। अच्छा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में हमने कुछ ऐड करना है कि वो किस शक्ल में आ जाए, वो शक्ल भी मैं बना देता हूँ। वो हमारा आ जाए S k + 1, जिसको हम कहेंगे वी हैव टू प्रूव। ये हम लिख देते हैं। तो जहां जहां के है वहां वहां हमारा क्या आ जाना चाहिए, k + 1 आ जाना चाहिए। तो पहला हो जाएगा 2 × k + 1 -1, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, उसके बाद 2 × k + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं k + 1 लिखूंगा, और ये क्या हो जाएगा, k + 1 + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक +1 मौजूद है। और फिर हमारा होगा 4 × k + 1 -1। ठीक है, ये राइट हैंड साइड में हर उस जगह जहाँ के था मैंने k + 1। तो हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो एक तरीका ये है कि अब हम इसको या तो अपनी इक्वेशन 1 में डायरेक्टली कोई चीज़ ऐड करके इस फॉर्मेट में लाएं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम इस वक्त क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव की जो हमने स्टेटमेंट बनाया है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पूरा प्रॉपरली सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 2k + 2 - 1, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2k + 2 से। ठीक है, और ये हो जाएगा 2k + 1, 2k + 2, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4k², और पहले फिर आएगा 4k, फिर आएगा 2k और 2, 4k² +6k + 2। तो ये हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया, और यही टर्म हमने ऐड करनी होगी इक्वेशन 1 में, याद रखिएगा। यही टर्म हम ऐड करेंगे तो वो स्टेटमेंट बन जाएगा। अच्छा, अब हम मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ये हो जाएगा k + 1, और ये हो जाएगा k + 2, यहाँ हो जाएगा 4k + 4 - 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू, ये होगा हमारा k² +2k k + 2, ये होगा 4k + 3 डिवाइड बाय 3। फर्दर ये हो जाएगा k² +3k + 2 इंटू 4k + 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है ना, और ये दोनों ब्रैकेट्स को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो k² जब हमारा 4k से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4k³ फिर k² मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3k²। अब 3k की बारी है, 3k मल्टीप्लाई होगा 4k से, ये आएगा
के स्क्वायर, फिर आएगा 9k, अब 2 4 ज़ा 8k, और 2 3 ज़ा 6। मैंने बेसिकली पूरी ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं। इसको अगर हम अच्छा, इसके नीचे हमारा 3 मौजूद है। उसके बाद और जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन हमारी जो होती है वो ये है कि ये 3k और 12k ऐड होके ये हो जाते हैं 15, सॉरी ये 15 लिखना था मैंने, 15k स्क्वायर, और 9k और 8k हमारा ये हो जाता है 17k+6/3। तो अब बेसिकली हमने दोबारा से मैं अगर कहूँ कि ये वाली टर्म हम अपनी इक्वेशन 1 की दो बोथ साइड पे ऐड करेंगे, और जब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। तो चेक करते हैं, ये है हमारा जरा ऊपर जाके देखते हैं कि हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। देखें, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 की सिर्फ राइट हैंड साइड को ही कॉपी करूं कि जैसे k × k+1 4k−1, k × k+1 4k−1 डिवाइड बाय 3। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि मैंने ये सही कॉपी किया है, बिल्कुल सही कॉपी किया है। अब हमने इसमें ऐड क्या करना है, हमने इसमें ये जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की ये टर्म है ये ऐड करनी है। ये हो जाएगा हमारा 4k² + 6k+2। अब हमने इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ये 2 है और हमारा आंसर बन जाना चाहिए। अच्छा जी, अब हमने इसको ऐड किया है तो इनिशियली हम क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ इसका, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 करके इसका साथ ही साथ एलसीएम भी लेंगे। तो पहले जब ये दो ब्रैकेट्स ऊपर ब्रैकेट के और k+1 मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनता है हमारा k² + k। उसके बाद हमारा है 4k−1। फर्दर ये कि अब हमने चूंकि एलसीएम लेना है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 × 4k² + 6k, और ये हमारा है 2, प्लस का 2 है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फर्दर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो k² जब 4k से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 4k³। फिर k² -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k² आएगा। फिर k 4k से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4k² आएगा। और लास्ट में k-1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का k आएगा। यहाँ पर हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस का 12k² प्लस का 18k, और 3 × 2 = 6। ठीक है, डिवाइड बाय 3। फर्दर हमारे पास ये है 4k³। अच्छा, अब ये हमारा है माइनस का k², ये हमारे पास है प्लस का 4k²। तो ये 3k² हो जाएगा, और 3k² को हम 12k² में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15k²। अच्छा, ये माइनस का k है और ये प्लस का 18k है तो ये बचेगा 17k, और लास्ट में 6 वैसे ही रहेगा डिवाइड बाय 3। अब केयरफुली अगर हम देखें, ये हमारी सिंप्लीफाइड राइट हैंड साइड आई है, तो ये हमारी जो वी हैव टू प्रूव की राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट होनी चाहिए तो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी। तो याद रखें, ये 4k³ +15k² +17k और +6 है, तो हम ऊपर जाके देखते हैं कि क्या वी हैव टू प्रूव में भी हमारे पास यही कुछ है। बिल्कुल सही। यहाँ आप गौर से देखें, ये चीज हमारी ये वही है वी हैव टू प्रूव में कि 4k³ +5k² +17k+6। तो हमारा इस, सॉरी ये 5 नहीं है, 15k² है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से वेरीफाई हो गया। तो होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।